हेलो। हाँ तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रिड, CSS ग्रिड। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली क्या है CSS ग्रिड। इसके थ्रू आप क्या करते हो, लेआउट डिज़ाइन करते हो। फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू भी हम लेआउट डिज़ाइन करते थे, बट कुछ सिचुएशन में होता है क्या कि CSS ग्रिड जो लेआउट सिस्टम है, इसके थ्रू आप इजी वे में अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्स बॉक्स। या कह सकते हैं कुछ सिचुएशन में ग्रिड बेटर है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्स बॉक्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्लेक्स बॉक्स आने से ग्रिड का यूज़ खत्म हो गया। तो मैं कह सकता हूँ CSS ग्रिड यूज्ड फॉर लेआउट डिज़ाइनिंग। ओके, तो हम कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं CSS ग्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए जो अपना बेसिक लेआउट, अपना बेसिक प्रोजेक्ट है वो सेटअप करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया एक डिव कंटेनर। इसके अंदर को चाइल्ड एलिमेंट बना लेता हूँ मैं, div डॉट ग्रिड इंटू 6 कंट्रोल ई। शॉर्टकट है आपका, अगर आपको 6 कॉपी चाहिए तो मैं 6 कॉपी ली। इसको दे दिया ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3, ग्रिड 4, ग्रिड 5, ग्रिड 6। ओके, तो ये आपने 6 एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट बना लिए कंटेनर ग्रिड इसके डिव के। इसको नाम दे दिया ग्रिड 1। अब इसे कॉपी कर देते हैं। ग्रिड, अब इनकी नामिंग कर देते हैं, नेमिंग 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ थोड़ा सा। तो एक नॉर्मल HTML आपने लिया, कंटेनर आपका क्या पेरेंट एलिमेंट, उसके 6 एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट आपने डिसाइड कर दिए, ग्रिड 1, ग्रिड 2 इसका कंटेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए थोड़ी सी एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करता हूँ। इस बेसिकली इसकी जो बेसिक हमारा जो प्रोजेक्ट सेटअप है उसकी स्टाइलिंग के लिए। तो मैंने लिखा ग्रिड 1 डॉट CSS। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू जो अगर आपकी डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिंग आ रही है, जैसे मार्जिन आ रहा है ऊपर से, उसको रिमूव कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है इसकी एडिटर की, क्योंकि देव ब्राउज़र टूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन या पैडिंग क्रिएट करता है, तो हम उसको रीज़ो कर देते हैं, मार्जिन 0 किया। ठीक है, तो सबसे पहले इस ग्रिड को, इस CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। नाम दे देते हैं, हमारी CSS फाइल का नाम क्या है, करंट फोल्डर में ही है तो कोई आपको एक्सप्लिसिट नहीं, तो आपने लिखा ग्रिड 1 डॉट CSS। ठीक है, अब इस ग्रिड 1 का मार्जिन 0 के, तो देखो ऊपर ग्रिड 1 चला गया। देन पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग इसको कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। मतलब क्या कि अगर पैडिंग वेडिंग क्रिएट किए तो जो एक्चुअल विथ है उतनी ही रहे, कोई एक्स्ट्रा विथ क्रिएट ना करे पैडिंग के लिए। ये मैंने बॉक्स साइजिंग का वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या करा, जो मेरा पेरेंट है कंटेनर, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, देन ग्रिड के अंदर। ठीक है, तो अभी मैंने कंटेनर के अंदर मैं इसका केवल बॉर्डर बना देता हूँ, एक बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो अभी इसका एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया हमने कंटेनर का। ठीक है, देन मैं लेके आया अपनी ग्रिड, जो मेरी ग्रिड बेसिक क्लास है आपके, हर डिव एलिमेंट के साथ एक ग्रिड बेसिक क्लास है जो बेसिक स्टाइलिंग के लिए। अब ये ग्रिड 1, ग्रिड 2 जो स्पेसिफिक क्लास है, इनके थ्रू मैं कलरिंग करूँगा इस ग्रिड की। ठीक है, तो मैंने ग्रिड दिया, इसकी जो स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले इसका टेक्स्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज़ इसको कर दिया मैंने 20 पिक्सल। ठीक है, देन पैडिंग टेक्स्ट अलाइन, इसको सेंटर में भेज देते हैं। हर डिव के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इसका बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, इनिशियली चलो ब्लैक ले लेते हैं, या चलो इसको कर देते हैं रेड। तो सबके सारे डिव एलिमेंट के बॉर्डर क्रिएट हो गए। ठीक है, देन आपने क्या करा, स्पेसिंग कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग दिखाई दे, लेटर स्पेसिंग 0.1 REM, हर लेटर के बीच में थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया, ग्रिड हो गया। पैडिंग क्रिएट कर देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इसकी पैडिंग हो गई। ठीक है, अब बात आती है क्या मैंने क्या कहा कि ग्रिड के थ्रू हम बेसिकली क्या लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं।
अब ये कंटेनर जो पेरेंट एलिमेंट है इसको मैं ग्रिड कंटेनर बनाना चाहता हूँ। तो जब भी आप किसी पेरेंट को ग्रिड कंटेनर बनाना चाहते हो, ग्रिड कंटेनर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आप ग्रिड सेट कर दीजिए, देन इट बिकम्स ग्रिड कंटेनर। अदरवाइज अभी तो ये सिंपल कंटेनर है नॉर्मल। ये पेरेंट कंटेनर को अगर मैं ग्रिड कंटेनर बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, अब मैं इसको जाकर सीधा इसी में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक इंटरनल स्टाइल शीट भी यूज़ कर रहा हूँ, स्टाइल। अब जो बाकी तो मैंने कहा कंटेनर, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्या, मैंने कहा इस पेरेंट कंटेनर को मुझे ग्रिड कंटेनर बनाना है, तो मैंने कहा इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या सेट कर दीजिए, ग्रिड। नाउ इट बिकम्स ग्रिड कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर जितने चाइल्ड हैं, दीज बिकम्स ग्रिड एलिमेंट्स, कि भैया इनको बोल सकते हो आप सेल भी बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी, कि अगर मैं ग्रिड के टर्म्स में बात करूं तो ये जो इसके चाइल्ड एलिमेंट है, दीज कॉल्स ग्रिड सेल्स। ठीक है, तो हमने कहा कि इसी कंटेनर को, पेरेंट कंटेनर को आपको ग्रिड कंटेनर बनाना है, तो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी ग्रिड। अब ये लेआउट डिजाइनिंग करता कैसे है, अब मैं चाहता हूँ क्या, अभी जो बाई डिफॉल्ट है, देखो डिव की जो होती है वो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो उसने कंप्लीटली हर डिव ने पूरा ब्लॉक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इसके लेआउट है, मैं चाहता हूँ टू कॉलम लेआउट, मतलब कि हर जगह आपके हर रो में केवल 2 कॉलम हो। तो उसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब मैं चाहता हूं क्या, केवल इसके अंदर हर रो के अंदर अगर आप 2 कॉलम क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने कहा चलो पहले कॉलम की भी 2 पिक्सल, तीसरे की 300 पिक्सल। तो जैसे आपने स्पेसिफाई किया तो आपने इस कंटेनर को बनाया डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू ग्रिड कंटेनर। अब जैसे मैंने कहा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कि हर इसके अंदर, हर रो के अंदर, इस ग्रिड कॉल्ड लेआउट के अंदर हर रो में 2 कॉलम हो, तो टू कॉलम लेआउट क्रिएट कर दे, किसकी हेल्प से, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अगर आपको 3 कॉलम क्रिएट करने हर रो के अंदर, 3 कॉलम लेआउट डिजाइन करना चाहते हो, तो मैंने कहा तीसरा 200 पिक्सल, तो देखो 3 कॉलम लेआउट, पहली रो में 3, इसकी लेंथ 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 200 पिक्सल। अब देखो ये ग्रिड सिस्टम हमारा इंटेलिजेंट कितना है, आपने फिक्स कर दिया कि हर रो के अंदर केवल ये 3 कॉलम होंगे, तो इन्हें 3 कॉलम दिए, बाकी जो कॉलम उसने नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर दिए। जो सेकंड रो बनी जिसको दीज कॉल्ड इम्प्लिसिट ग्रिड। तो ग्रिड सिस्टम काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपने फिक्स कर दिया कि 2 कॉलम ही चाहिए या 3 कॉलम चाहिए, तो ये हर रो के अंदर केवल 3 कॉलम क्रिएट कर देगा, नेक्स्ट कॉलम्स को सेकंड रो में क्रिएट कर देगा, दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट ग्रिड। क्यों, क्योंकि आपने कोई अभी स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी रो बनानी है, उन्होंने इंटेलिजेंट वे में वर्क किया, सेकंड रो और क्रिएट कर दी। अगर मेरे ये एलिमेंट और हो कि भाई अगर मेरे ये 2 रो है, इनको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, तो देखो क्या थर्ड रो भी क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम को हम कहते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट सिस्टम है CSS का, इजी वे में आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको 3 कॉलम लेआउट चाहिए था, 3 कॉलम चाहिए थे हर रो के अंदर, तो आपने स्पेसिफाई किया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसके थ्रू आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि कितने कॉलम होंगे, फर्स्ट कॉलम की विथ, ये है फर्स्ट कॉलम विथ, दीज आर सेकंड कॉलम विथ, दिस इज थर्ड कॉलम विथ। तो आप इसके थ्रू आपने डिज़ाइन किया, आपने बताया 3 कॉलम लेआउट, तो उसने 3 कॉलम बना दिए, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, देन 200 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं इन ग्रिड को कलर करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़े कलरिंग अच्छी लगती है, तो हमने कहा ग्रिड 1 जो हमने स्पेसिफिक क्लास ली थी, इसको मैंने कह दिया रेड कलर, बैकग्राउंड इसका कर दिया मैंने रेड। आप देखिए, और इनके ग्रिड का जो टेक्स्ट है इसके कलर को कर देता हूँ मैं वाइट। अब मैं इस ग्रिड को कॉपी कर लेता हूँ, 6 आपने ले रखे, कंट्रोल शिफ्ट 3 4 6। ठीक है, अब ग्रिड 2 इसका कलर कर देते हैं पिंक, ग्रिड 3 इसका कलर कर देते हैं ब्लू, ग्रिड 4 येलो, 5 ऑरेंज, 6 इसे कर देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, तो आपने ग्रिड टेम्पलेट अपने कलर कर दिए ग्रिड के। आपने क्या करा, डिस्प्ले ग्रिड जैसे आपने लिखा तो ये कंटेनर बन गया ग्रिड कंटेनर, और ये जिसके एलिमेंट थे बन गए दीज आर ग्रिड सेल्स।
ठीक है। अब आपको हर ग्रिड के अंदर आप जो अपने डिज़ाइन कर रहे हो लेआउट, आपने कहा कि भाई मुझे कितने कॉलम चाहिए, वो मैंने इस ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के थ्रू स्पेसिफाई कर दिया कि हर 3 कॉलम चाहिए और हर पहले फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 200 पिक्सल, देन 300 पिक्सल, देन 200 पिक्सल। अब आपका कितने बड़े स्क्रीन का साइज हो, 3 कॉलम लेआउट डिज़ाइन कर दिया आपने, 200, 300, 200 पिक्सल की विथ स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, तो आप ग्रिड की हेल्प से काफ़ी इजीली अपने लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि थोड़ा कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे हर रो के अंदर ग्रिड में जो ग्रिड सिस्टम हमारा उसमें हर रो में कितने कॉलम होंगे। अब बात आती है क्या कि सर जो कॉलम की विड्थ है उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट्स कितनी है। ठीक है, अब ग्रिड सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, ग्रिड सिस्टम में आपके रोज और कॉलम्स, तो रोज की विड्थ और कॉलम की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट्स कितनी है। तो हमने सबसे पहले का यूनिट्स पढ़ते हैं, सर कितनी यूनिट्स है जिसके थ्रू हम कॉलम की विड्थ और रो विड्थ स्पेसिफाई कर सकते ग्रिड सिस्टम की। तो मैंने लिखा टू स्पेसिफाई ग्रिड सिस्टम रो विड्थ एंड कॉलम, कि भाई ग्रिड कि कॉलम की विथ आपको स्पेसिफाई करनी है, रो विथ स्पेसिफाई करनी है, तो उसके लिए आप कितनी यूनिट्स इसके अंदर स्पेसिफाई हैं। तो देखो अब इसके अंदर हम कितनी तरीके से विथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया भाई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, फर्स्ट कॉलम 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो इसने इतनी पिक्सल्स के मेरे ग्रिड कॉलम क्रिएट कर दिए, 3 वैल्यू असाइन करी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में, तो इसने 3 कॉलम लेआउट क्रिएट कर दिया। अगर मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ, चलो 100 पिक्सल्स और दे देते हैं, देन क्या कर देगा ये 4, कि भाई हर कॉलम के अंदर आपकी इसकी 4th लेआउट कितने क्रिएट कर दी, 300, 200, 300, 200, 100 पिक्सल्स। ठीक है, कि भाई रो में मैक्सिमम 4 कॉलम हो सकते हैं और इनकी विड्थ इसने ऐसे स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, अब बात आती है सेकंड यूनिट कौन सी आप ले सकते हो विथ स्पेसिफाई करने के लिए। तो हमने कहा पिक्सल ले सकते हैं, आप ऐसा नहीं है आरईएम फॉर यूनिट में दे सकते हो, ईएम यूनिट में दे सकते हो, परसेंटेज में असाइन कर सकते हो, फ्रैक्शनल यूनिट में दे सकते हो और एक ऑटो। अब मैं एक एक करके इन सबको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि हमारे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो उनकी विथ 300 पिक्सल, अब मैं सेकंड विथ को दे देता हूँ आरईएम फॉर्म में 10 आरईएम। ठीक है, तो देखो अब आपका जो सेकंड पहला 200 पिक्सल, सेकंड 10 आरईएम, आरईएम किसका लिखता है रिलेटिव टू ब्राउजर, तो 16 पिक्सल, तो ये कितना हो गया 160 पिक्सल। देन फिर आपने क्या 200 पिक्सल, देन 100 पिक्सल। अब इसको छोटा कर देते हैं, इस विथ को मैंने कहा 5 आरईएम। ठीक है, तो देखो आपका 5 आरईएम का कॉलम क्रिएट हो गया इतनी विथ का। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कि सर हमने विथ की स्पेसिफाई करने के लिए पहली यूनिट देखी पिक्सल, सेकंड यूनिट देखी आरईएम। आप ईएम फॉर्मेट में भी दे सकते हो, ईएम आपने दी कोई फर्क नहीं, क्योंकि अभी आपने फॉन्ट साइज का चेंज नहीं किया, चेंज कर दोगे तो ये ईएम भी आपके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट बॉडी, या जो आपका HTML एलिमेंट है इसके अंदर मैंने ले दिया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। ठीक है, तो देखो 5 आरईएम क्या होगा इसके बराबर होगा 200, 40 इंटू 5, क्योंकि ईएम निकलता है रेस्पेक्टेड टू पेरेंट एलिमेंट। तो HTML आपके जितनी भी एलिमेंट है उनका पेरेंट है, तो उसका फॉन्ट साइज आपने 40 पिक्सल दिया, तो ईएम क्या होगा 5 इंटू 40 200 पिक्सल, तो ग्रिड 2 आपका 200 पिक्सल का। तो मतलब क्या कि सर मैं आपकी जो विथ है जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो कॉलम की, वो ईएम फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ। अब सर ये परसेंटेज क्या होती है, अब मैंने कहा कि भाई जो नेक्स्ट है ये मेरा 20%, मतलब क्या आप समझो कि जितनी अवेलेबल आपकी विथ है उसका 20% ले लेगा। जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो देखो उसका साइज बढ़ता जा रहा है। पहला आपने स्पेसिफाई किया 200 पिक्सल, ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू 200 पिक्सल। ईएम पिक्सल्स ईएम या आरईएम में जो आप देते हो वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, उतने ही साइज का रहेगा। जब आप परसेंटेज में देते हो ये होती है रिलेटिव वैल्यू। जैसे आपकी स्क्रीन का साइज बढ़ता जाएगा ये बढ़ता पूरा स्पेस लेता जाएगा, 20% बढ़ता चला जाएगा। आपने कहा 100% कि भाई जितनी बची उसका 100% ले ले। अब देखो आप बढ़ाते जाओ ये आपका 100% लेता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, क्यों? जो आपकी विथ है देखो, जब आप विथ स्पेसिफाई किया 100% तो ये पूरी विथ जो आपकी कंटेनर की उतना स्पेस ले लिया इसने,
20% कितना लिया था, आपकी जो टोटल विथ थी उसका 20%। अब जब आपने 100% दिया तो पूरे 100% लेगा आपके व्यू कंटेनर की जो विथ है। तो जब आप परसेंटेज में देते हो तो रिलेटिव वैल्यू होती है वो, ठीक है। तो इसलिए हमने आप इसको परसेंटेज को मैंने कर दिया 10%, चलो कि जितनी अवेलेबल है उसका 10%, वो टोटल विथ का 10% ले लें। तो जैसे आप व्यू विथ बढ़ाते जाओगे इसकी साइज बढ़ता जाएगा। तो रेस्पॉन्सिव बना रहा है थोड़ा सा। तो हमने देखा कि भाई हम इसकी जो यूनिट है वो परसेंटेज फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। अब आती है एफआर और ऑटो। देखो सबसे ज़्यादा हम यूनिट करते हैं यूज एफआर। एफआर स्टैंड फॉर फ्रैक्शनल, स्टैंड फॉर फ्रैक्शन, इसको बोल देते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो एफ आर स्टैंड फॉर फ्रैक्शन, ये काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑटो। देखो ये यूनिट किस लिए यूज, ये वाली यूनिट हम कब यूज करते हैं विथ स्पेसिफाई करने के लिए, जब हम रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू विथ रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो देखो ऑटो क्या करता है कि जितनी स्पेस अवेलेबल है, बाकी एलिमेंट को देने के बाद जितनी स्पेस अवेलेबल है वो सब एक्वायर कर लेगा। तो जैसे मैंने बोला कि भाई मैं 3 कॉलम लेआउट है, अभी मैंने 4 कॉलम लेआउट लिखा, 4 की मैंने विथ बोल दी ऑटो। अब देखो ब्यूटी क्या है, आप कितना बढ़ाते जाओगे सारी विथ लेता जाएगा जितनी स्पेस अवेलेबल है। तो ऑटो क्या होता है, बेसिकली रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपकी जो विथ है इसकी रेस्पॉन्सिव, अब जितनी है ऑटोमेटिकली वो सब कुछ एक्वायर कर लेगा। फर्स्ट ग्रिड को सेकंड थर्ड के बाद जितनी भी स्पेस बची वो सब ऑटो ने एक्वायर कर ली। तो ऑटो होता है रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि जब आप चाहते हो कि जितना भी अवेलेबल स्पेस हो वो सबका सब एक्वायर कर ले, तब हम स्पेसिफाई कर देते विथ ऑटो। तो सर ये टेम्पलेट आपके कॉलम में दिया, रो में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। हमने कहा इसको रो में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप रो की विथ भी बता सकते हो कि रो की विथ कितनी होनी। मैंने कहा 300 पिक्सल पहली रो की, 300 पिक्सल दूसरी रो की, ठीक है। तो आपने 300 पिक्सल की 2 रो क्रिएट कर दी, ठीक है। अब देखो कि सर अब मेरे अगर एलिमेंट इतने हो गए जो 2 रो से भी ज्यादा हो, तो मैंने बोला CSS स्क्रिप्ट काफी इंटेलिजेंट है, वो आपके लिए नेक्स्ट रो क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब हमने कहा चलो नेक्स्ट रो बना के देखते हैं। इसको मैंने Ctrl+Shift+T वापस से कॉपी कर दिया, ठीक है। तो अभी तो इसने एक्वायर कर लिया, इसको और कॉपी कर देते हैं। तो देखो जैसी बनी आपकी, जैसे आपकी कॉलम आपने बोला 4 कॉलम लेआउट, आपने 4 कॉलम की वैल्यू दी, पहले की 200 पिक्सल, 5 REM, 200 पिक्सल ऑटो। तो जितना बढ़ाओगे देखो लास्ट वाले कॉलम की विड्थ बढ़ती जाएगी, बाकी फिक्स है। अब सर बात आती है कि जैसे मेरी 2 रो क्रिएट हुई, क्योंकि मैंने 2 की वैल्यू बताई 300 पिक्सल 300 पिक्सल, सर ये थर्ड रो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होकर आई? देखो ये थर्ड रो की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई, बाई डिफॉल्ट ये ऑटो ही है। अगर मैं ऑटो भी लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ये 3 रो तो आपने 2 रो की तो साइज बता दिया, बाकी का ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जितना इसके कंटेंट वैल्यू चाहिए ग्रिड 5 को लिखने के लिए, भाई इसके फ्लैग्स फॉन्ट साइज जितना है और इसकी पैडिंग, उसको जितना स्पेस चाहिए उसके लिए ग्रिड क्रिएट कर देगा आपके लिए, ये सेल बना देगा आपके लिए, ग्रिड सेल जो आप कह रहे हो। तो ये ऑटो बाई डिफॉल्ट है। सर इसका मतलब अगर मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूं तो इसकी विथ बढ़ जाएगी? मैंने कहा हाँ बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। देखो अब मैंने जो ग्रिड लिया इसका फॉन्ट साइज हमने कर दिया, कहाँ गया, ग्रिड 5 है ना, इसका फॉन्ट साइज कर देता हूं मैं 60 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे आपने फॉन्ट साइज 60 पिक्सल किया, देखो इसका साइज बढ़ गया विथ आपकी। क्यों? क्योंकि जो अभी आपने डिफॉल्ट दी है, मैंने बोला कि 2 रोज की आपने 300 फिक्स सेट कर दी, बट जो तीसरी रो थी वो ऑटोमेटिकली उसने इम्प्लिसिट ग्रिड क्रिएट कर दिया तीसरी रो के लिए, ठीक है। अब इस तीसरी रो की विड्थ कितनी होगी वो डिपेंड करेगी जो आप इस ग्रिड में कंटेंट वैल्यू रख रहे हो, उस कंटेंट को जितना स्पेस चाहिए उसके लिए वो क्रिएट कर देगा अपना ग्रिड बॉक्स, ठीक है। उतनी आपकी हाइट का ग्रिड बॉक्स क्रिएट कर देगा। विड्थ तो आपकी फिक्स है कि भाई जितनी आपने 100 सेट की तो विड्थ तो फिक्स रहेगी, लेकिन जो हाइट होगी आपकी ग्रिड की वो कितनी, वो डिसाइड करेगा कंटेंट, कि जितना कंटेंट की विड्थ उसको लो चाहिए अपना, उसके हिसाब से इसकी हाइट क्रिएट हो जाएगी। बट सर मैं ऑटो का यूज करना चाहता हूं, मैं ये नहीं देखना चाहता। मैंने कहा चलो ऑटो का तुम्हें एक और यूज दिखाते हैं कि ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट करता है। जब अगर मैं कहता हूं क्या कि मैं इसको, मुझे सर ग्रिड रोज के अंदर ऑटो का यूज देखना है, ठीक है दोस्तों। तो वापिस से आ जाओ ओरिजिनल, ठीक है, वापस से ओरिजिनल वैल्यू में आ गया। अब मैं इस ऑटो का यूज देखना चाहता हूं, तो मैंने कहा तू अपने जो कंटेनर है इसकी हाइट डिसाइड कर दे। तुमने कहा इसकी हाइट मैं डिफाइन कर देता हूं
हाइट 100 व्यू हाइट, ठीक है। तो जैसे आपने 100 व्यू हाइट बताई तो देखो इसने स्पेस 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, अब बाकी जितनी बची वो बाकी इसको स्पेस अवेलेबल हो गया। कैसे? अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं 30 पिक्सल, तो देखो 30 पिक्सल, 50 पिक्सल की, 50 पिक्सल के बाद जितनी वैल्यू इसने ऑटोमेटिकली एक्वायर कर ली इसने ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिकली, कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल बची है वो सारी एक्वायर कर लेगा। अब ये नहीं है कि ऑटो केवल आप लास्ट में ही स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने कहा चलो पहले का साइज भी मैं कॉलम की जो विड्थ है उसका भी साइज ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने ऑटो किया, अब आपकी ये ऑटो है कि जितना भी अवेलेबल विड्थ होगा वो एक्वायर कर लेगा। तो देखो अब पहले ग्रिड और लास्ट वाले का साइज चेंज हो रहा है कि ऑटो में, ऑटो के जैसे ही आप एक्वायर कर स्पेसिफाई करते हो ऑटो यूनिट, तो ऑटो होती है कि जितना अवेलेबल स्पेस है वो सब एक्वायर कर लेगी। तो ये सब क्या कर रहे हैं? देखो अब ग्रिड 1 जो इसकी विड्थ है ऑटोमेटिकली वैल्यूएट हो रही है, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको ग्रिड 1 और ग्रिड 5 और ग्रिड 4 अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हाफ हाफ अपने लिए, ठीक है। अगर मैंने कहा नहीं भाई ये कि अब इसको क्या मैं सर कॉल रो के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ। अब जैसे आपने रो लिखी ऑटो, तो देखो 50 पिक्सल के बाद जितना स्पेस है, जितनी हाइट है आपकी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई ग्रिड 1 और ग्रिड 3 वाले के लिए, फर्स्ट रो के लिए और थर्ड रो के लिए। देखो फर्स्ट और थर्ड रो की हाइट सेम है, ठीक है। तो अगर आपको रो में इसका ऑटो का इफेक्ट देखना है तो क्या करो कि अपने जो कंटेनर है, ग्रिड कंटेनर है, उसकी हाइट स्पेसिफाई कर दो कि भाई ग्रिड कंटेनर 100 व्यू हाइट ले रहा है। आपने बीच वाली रो की आपने हाइट बता दी 50 पिक्सल, अब मैं इसकी कर देता हूं देखो 100 पिक्सल। तो ठीक है, 100 पिक्सल के बाद जितना स्पेस बचा वो दोनों फर्स्ट रो थर्ड रो में स्पेसिफाई कर दो, ऑटो है क्योंकि उनकी यूनिट आपने क्या स्पेसिफाई करी? ऑटो। तो जितना स्पेस अवेलेबल बचा वो फर्स्ट और थर्ड रो में स्पेस असाइन कर दो। तो ठीक है, तो ऑटो क्या होता है? आपके उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। देखो जैसे आपकी इसकी विथ, आपने फर्स्ट और फोर्थ ग्रिड की विथ भी आपने क्या करी है? ऑटो कर रखी है कॉलम की। तो देखो कॉलम की विथ भी चेंज हो रही है, बट बीच के सेकंड और थर्ड ग्रिड इनके कोई चेंज नहीं हो रही क्योंकि इनकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है। तो जब भी आपको रेस्पॉन्सिव बनाना है तो आप इस ऑटो यूनिट का यूज कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। कितने कॉलम होंगे वो डिसाइड करेगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जिसके अंदर आप जितनी वैल्यू स्पेसिफाई करोगे। तो आपने जो 4 वैल्यू स्पेसिफाई करे तो 4 कॉलम लेआउट डिजाइन हो जाएगा आपका। ये जो ग्रिड टेम्पलेट रो है ये बताता है कि आप कितनी रो चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई 3 रो, आप कंट्रोल आपको पता है कि भाई 3 रो का ही काम है, तो आप 3 रो की फिक्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि उनकी हाइट आप कितनी रखना चाहते हो। इसके थ्रू आप बताते हो उसकी विड्थ कितनी रखनी है आपको कॉलम की, ये बताता है उसकी हाइट कितनी रहनी है उस पर्टिकुलर की, कि भाई पर्टिकुलर फर्स्ट रो जो है उसकी हाइट कितनी होगी। अब जब ये जो चीज आप स्पेसिफाई करते हो, अब बात आती है क्या कि सब चारों यूनिट समझ में आई मेरे को। तो मैंने अभी तक डिस्कस किया आपसे क्या कि भाई ग्रिड कंटेनर, जब आप कंटेनर के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करते हो तो ग्रिड, तो ये कंटेनर के अंदर ग्रिड कंटेनर। अब इस ग्रिड के अंदर ये क्या, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये क्या आपका सेल्स, ग्रिड सेल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है? ग्रिड कंटेनर और ग्रिड सेल्स। अब बात आती है क्या कि फिर इन ग्रिड का भी, आप इस ग्रिड सिस्टम के अंदर आप कितने ग्रिड सेल बनाना चाहते हो वो कंट्रोल करता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इस CSS प्रॉपर्टी के थ्रू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे ग्रिड सिस्टम में कितने सेल्स होंगे। जैसे इस ग्रिड सिस्टम में कितने सेल्स हैं आपके, सेल्स मतलब कितने कॉलम्स हैं आपके रो के अंदर? सर 4 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 कॉलम, 4 कॉलम लेआउट है आपका, या 4 ग्रिड सिस्टम है आपका, या हर रो के अंदर 4 ग्रिड सेल्स है आपके, ठीक है। अब ये सेकंड कि भाई आप उस पूरे ग्रिड सिस्टम में रो कितनी बनाना चाहते हो, तो वो इस ग्रिड टेम्पलेट रो CSS प्रॉपर्टी के थ्रू आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये वैल्यू बताती है क्या कि जो रो है उसकी हाइट कितनी रखनी है। पहली चीज बताती है कॉलम जो आप बना रहे हो उनकी विड्थ कितनी रखनी है। सेकंड चीज है जो ग्रिड टेम्पलेट रो ये प्रॉपर्टी बताती है जो रोज क्रिएट हो रही है उनकी हाइट आप कितनी रखोगे, ठीक है। तो आप हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। और ग्रिड सिस्टम इंटेलिजेंट है, यहाँ पे हमने केवल अगर मैं इस ऑटो को हटा भी दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या करेगा, इसको तो 100 पिक्सल देगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जितना स्पेस बचा, पहली आपकी रो ऑटो हाइट के, तो ये जितना स्पेस बचा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? फर्स्ट और थर्ड वाले में। क्योंकि थर्ड की भी आपने कोई हाइट नहीं बताई, तो वो क्या होगी? ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट होगी। जितना अवेलेबल स्पेस है वो उसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑटो लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मैंने क्या बोला कि आप ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इनकी कॉलम की विड्थ
और रोज, ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है FR, फ्रैक्शन यूनिट। सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रेस जो होता है वो इस यूनिट पे होता है, क्योंकि यही यूनिट हम मोस्टली अपने पूरे प्रोजेक्टों में आप देखोगे एक एक करके। तो अब मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ FR यूनिट, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन यूनिट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी सारी चीज़ें गायब कर देता हूँ, FR यूनिट को अलग से ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, पूरा अब देखो, ये मैंने एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हटा दिया, इसकी जो विड्थ है अभी सब कुछ गायब कर दिया, अभी कुछ नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब देखो FR यूनिट होती है फ्रैक्शन, कि भाई जो टोटल अवेलेबल स्पेस को आप कितने फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हो। तो मैं बोल सकता हूं क्या, FR यूनिट स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल स्पेस। ठीक है, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि FR यूनिट बताती है कि आप टोटल अवेलेबल स्पेस को कितने फ्रैक्शंस में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं क्या कि अभी जो मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो सिंपली डिस्प्ले हो रहा है ग्रिड 1, ग्रिड 2। अब ये नीचे के जो मैं हटा देता हूँ, जो रिपीटेडली हमने यूज़ किए थे, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली मैंने कहा FR यूनिट के थ्रू मैं बता सकता हूँ इनकी वैल्यूज़ कि भाई कितने कॉलम होंगे मेरी रो के अंदर और कितनी रो की हाइट होगी। तो मैंने कहा भाई मेरा पहला, मैं 3 कॉलम लेआउट डिजाइन करना चाहता हूं, तो मैंने कहा 3 फ्रैक्शन क्रिएट कर दो। मैंने कहा फर्स्ट फ्रैक्श 1 फ्रैक्श FR 1 FR 1 FR। तो ये क्या करेगा, टोटल अवेलेबल स्पेस को 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया आपने, कि पहला कॉलम लेगा जो फर्स्ट फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन लेगा, दूसरा 1 फ्रैक्शन, तीसरा 1, तीनों 1 फ्रैक्शन आपने पूरे स्पेस को 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया। और पहला कॉलम कितना लेगा, फर्स्ट 1 फ्रैक्शन। अब मैंने अगर यहां पे कर दिया 2 फ्रैक्शन, तो टोटल स्पेस को उन्होंने कितने में डिवाइड कर दिया, 1 + 1 + 2, मतलब 4 फ्रैक्शन बने। और पहले कॉलम ने कितने विथ ले ली, 2 फ्रैक्शंस ले ली। लास्ट वाले से मैंने कहा 2, तो अब टोटल बने कितने, 5 फ्रैक्शंस बने। पहले कॉलम को कितने दिए, 2 फ्रैक्शंस, दूसरे को दिया 1 फ्रैक्शन, तीसरे को दिए 2 फ्रैक्शन। तो देख लो पहले ग्रिड जो है, जो उसका कॉलम, पहला कॉलम है उसको 2 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन। तो टोटल स्पेस आपने कितने फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, 5 फ्रैक्शंस के अंदर। तो FR यूनिट होती है फ्रैक्शन, स्टैंड फॉर फ्रैक्शन विच सिंपली स्पेसिफाई अ डिवीजन ऑफ अवेलेबल स्पेस, कि टोटल आपने कितने फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है। तो आपने यहाँ पे टोटल आपने जो अवेलेबल स्पेस था उसको 5 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, क्योंकि टोटल इतने आपने स्पेसिफाई किए। और पहले वाले कॉलम को कितने दे दिए, 2 फ्रैक्शन, 2 पार्ट दे दिए, 2 यूनिट। अब ये क्या है, तुम्हारे ये रिस्पॉन्सिव है। इसका फायदा क्या, देखो आप बढ़ाते जाओगे तो ये फ्रैक्शनल यूनिट बढ़ती है, क्योंकि अवेलेबल स्पेस बढ़ेगा तो FR यूनिट जो फ्रैक्शन यूनिट है वो बढ़ती जाएगी। तो 5 आपके टोटल स्पेस को अभी भी 5 में डिवाइड किया। पहले कॉलम को 2 FR 2 फ्रैक्शन, दूसरे को 1 फ्रैक्शन, तीसरे को 2 फ्रैक्शन आपने असाइन कर दिया। अब यही फंडा हम चला सकते हैं क्या, इस रो के साथ हमने कहा पहले वाले फर्स्ट 1 फ्रैक्शन कि इसको 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दें, कि टोटल जो स्पेस है 1 FR 1 FR। तो अब इसने क्या करा, टोटल जो मेरा स्पेस है उसको 3 फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहा है। सर दिख तो रहा नहीं तीसरा फ्रैक्शन, क्योंकि आपके कुछ यूनिट ही नहीं है। आप अपना ये दे दो, लो हमने इसको दे दिया, देखो अब तीसरा फ्रैक्शन आ गया। तो जो टोटल स्पेस था आपका 100 व्यू हाइट, उसको 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लिया, 3 रोज में डिवाइड किया, हर रोज कितना ले लिया, 1 फ्रैक्शन। अब मैं चाहता हूं सेकंड वाली क्या ले, 2 फ्रैक्शन ले ले, तो बाकी क्या होंगी, फर्स्ट रो और सेकंड रो छोटी हो जाएगी, इनकी हाइट कम हो जाएगी, सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, सेकंड रो की हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस FR यूनिट के थ्रू काफी ईजी है कि आप देखो, अब ये रेस्पॉन्सिव भी है, दिखाई दे रहा है जैसे आप बढ़ा रहे हो। तो देखो इसकी हाइट फ्रैक्शन यूनिट में आपने वैल्यू असाइन कर रखी है, तो कॉलम की देखो विड्थ भी बढ़ती जा रही है, हाइट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन यूनिट होती है, रिलेटिव आप कह सकते हो, टोटल जितना अवेलेबल स्पेस है उसको हम फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो जितने आपने स्पेसिफाई किए कि टोटल अवेलेबल कितने हैं हर रो के अंदर, सर 5 फ्रैक्शन होंगे। पहले वाले कॉलम को कितने असाइन कर रहा हूं मैं, 2 फ्रैक्शन, दूसरे को 1 फ्रैक्शन, तीसरे को 2 फ्रैक्शन। पूरी रो कितनी है आपकी, जो पूरा जो कंटेनर है वो कितनी रोज में डिवाइड हुआ, अभी आपके हिसाब से आपने कहा 4 फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट रो को 1 फ्रैक्शन 1 पार्ट, दूसरी रो को 2 फ्रैक्शन मतलब 2 पार्ट, और तीसरी रो को 1 फ्रैक्शन 1 पार्ट। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड लेआउट में FR यूनिट बड़ी इजी है, इसके थ्रू आप इजीली डिजाइन कर सकते हो अपनी चीजें।
रेस्पॉन्सिव होता है, अब आपको हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही जितना अवेलेबल स्पेस हो उसको अपने रेस्पेक्टिव फ्रैक्शंस में डिवाइड करेगा और पर्टिकुलर कॉलम को असाइन कर देगा या पर्टिकुलर रोज को असाइन कर देगा। तो अब आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं कि भाई इसका इतना पिक्सल रखें, इसका इतना साइज रखें, इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इवेल्युएट होगा कि टोटल स्पेस को 5 फ्रैक्शन में डिवाइड करो, फर्स्ट कॉलम को दे दो 2 फ्रैक्शन, ये सिस्टम अपने आप करेगा। तो CSS की काफ़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये। इस यूनिट के थ्रू आप अपने पेज को रेस्पॉन्सिव इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो FR यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसी को रिपीटेडली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे। अब मेरे दिमाग में क्या कहता है कि अब मैं जो सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो ग्रिड सेल्स है मैं इसमें स्पेस क्रिएट करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं गैप प्रॉपर्टी। ठीक है, जो मैं गैप क्रिएट करना चाहता हूं, भाई मेरे जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड सेल्स बने, पहला सेल, दूसरा सेल, 3, हर सेल्स के बीच में मैं स्पेस क्रिएट करना चाहता हूं। ये वैकेंट स्पेस क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आपके इतने ग्रिड हैं, सेल्स है ही नहीं, लास्ट वाले सेल का आपने कुछ नहीं स्पेसिफाई किया। चलो इस ग्रिड 4 कंट्रोल-C, इसी को कॉपी कर देते हैं, तो एक और ग्रिड बन जाएगा, तो पूरा भरा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, अब भरा हुआ। अब बात आती है क्या कि सर ये ग्रिड सेल्स है मेरे, मैं इसमें स्पेस देना चाहता हूँ, गैप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको CSS प्रॉपर्टी दी गई। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा ग्रिड कॉलम गैप। क्या आप ग्रिड के जो कॉलम उसमें कितना गैप क्रिएट करना चाहते हो, तो इसके अंदर भी आप पिक्सल में दे सकते हो, REM में दे सकते हो, EM यूनिट में दे सकते हो। तो मैंने कहा 20 पिक्सल का गैप क्रिएट कर दो। तो ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम गैप, ग्रिड कॉलम गैप, इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू आप ग्रिड के कॉलम्स में गैप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, इसको किया पेस्ट, तो ग्रिड कॉलम गैप क्या करेगा? देखो आपके ग्रिड जो सेल्स है उसके कॉलम में आपने गैप क्रिएट कर दिया। सर अगर मुझे रोज में क्रिएट करना हो तो सीधा है, तो इसी को कॉपी किया, अब कॉलम की जगह क्या रख दिया? रोज, ग्रिड रो गैप। ठीक है, तो आपके रोज में गैप क्रिएट कर दिया इसने। तो आप इजीली गैप क्रिएट कर सकते हो, अपने कॉलम में क्रिएट कर दिया, रो में क्रिएट कर दिया। अब मैं सर क्या चाहता हूं, क्या कि देखो उन्होंने कहा कि आप एक कॉमन प्रॉपर्टी, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। तो जब मैं इंटरनल CSS यूज करूंगा तो इसको कमेंट करने के लिए मैं सिंपल सी 2 लाइन आगे / लगाए, 2 बार, खत्म। अब मैं उन्होंने क्या करा, CSS से आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी दी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉलम और रो और कॉलम के इस गैप को स्पेसिफाई कर सकते हो, वो होती है ग्रिड गैप। हमने कहा ग्रिड गैप, भाई मैंने कहा सबसे पहले कि मैंने कहा 20 पिक्सल, अगर मैंने एक ही पिक्सल दी तो ये 20 पिक्सल कॉलम में 20 पिक्सल रो गैप क्रिएट कर देगी, कॉमन गैप क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो अब ग्रिड गैप में आप सिंगल वैल्यू दे सकते हो। आपने इसी को कॉपी किया, मैंने कहा कि भैया मुझे अगर रो के लिए अलग देना है, कॉलम के लिए अलग देना है, मैंने कहा रो गैप तो 20 पिक्सल, कॉलम गैप 40 पिक्सल। ठीक है, तो देखो ग्रिड रो गैप तो 20 पिक्सल है, कॉलम गैप कितना हो गया? 40 पिक्सल। तो ग्रिड गैप में जब आप 2 आर्गुमेंट देते हो तो पहली होती है रो गैप, कि रो में आप कितनी वैल्यू गैप, कितना गैप क्रिएट करना चाहते हो। जो सेकंड वैल्यू आप असाइन करते हो, दिस इज फॉर कॉलम गैप। तो कॉलम में 40 पिक्सल हो गया, रो में 20 पिक्सल, आप इजीली डिसाइन कर सकते हो। अब उन्होंने कहा कि भाई ये भी ऑब्सोलीट है, अब तुम सिंपल तरीके से भी असाइन कर सकते हो कि भाई आप ग्रिड गैप लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा अगर मैं गैप लिख के भी असाइन करूं, मैंने कहा 20 पिक्सल 40 पिक्सल्स कर दो, तो देखो 20 पिक्सल 40 पिक्सल, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। 20 पिक्सल इस पे कर दिया, अगर मैं केवल लिख दूं 20 तो देखो जितना रो गैप उतना कॉलम गैप। अब सर गैप के अंदर क्या एक आर्गुमेंट से भी काम चल सकता है? मैंने कहा एक भी दे दो, तो आप दोगे ग्रिड 20 तो दोनों की तरफ कॉमन गैप क्रिएट कर देगा, रो में 20 कॉलम में 20। तो ये गैप के थ्रू, क्योंकि आप जितनी डिफरेंट साइट्स देखोगे तो उसमें डिफरेंट सिंटेक्स यूज करते हैं, तो ये सब अलाउड है। आप ग्रिड गैप लिख सकते हो, ग्रिड कॉलम गैप लिख सकते हो, ग्रिड रो गैप लिख सकते हो, और थर्ड जो मोस्टली यूज करते हैं हम, और सिंपल गैप्स के थ्रू भी आप गैपिंग क्रिएट कर सकते हो कॉलम और रोज के अंदर। एक अब आता है जो अब यूज होता है, वो होता है कॉलम गैप। इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि आपने कॉलम का गैप बोला, मैंने कहा 20 पिक्सल, तो कॉलम में गैप हो गया 20 पिक्सल। रो गैप, मैं रोज के बीच में गैप करना चाहता हूँ 40 पिक्सल, तो मैंने लिखा 40 पिक्सल, तो रो में कितना हो गया 40 पिक्सल। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी गैप क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आपका देखो ग्रिड सिस्टम के अंदर ब्यूटी ये है कि बहुत इजीली आप लेआउट डिजाइन कर सकते हो। आपने फ्रैक्शन यूनिट की तो रेस्पॉन्सिव है, जैसे साइज बढ़ाओगे उसके हिसाब से वो अपनी विड्थ और हाइट को इसकी इंक्रीज कर लेंगे। अगर आप FR यूनिट यूज कर रहे हो
तो रेस्पॉन्सिव भी इजीली बना सकते हो। कॉलम के बीच में आपको गैप देना तो गैप भी आप गैप प्रॉपर्टी के थ्रू इजीली असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात क्या आती है कि सर ये चीजें समझ ली, मुझे समझ में आता है ग्रिड, अब मैं इसको देखो विजुअली देखना चाहता हूं, मैं विजुअली इसको एनालाइज करना चाहता हूं कि ग्रिड सिस्टम एक्चुअल में कैसा दिख रहा है ग्रिड सेल। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं सबसे, देखो ग्रिड सिस्टम पे जब आप वर्क करो तो सबसे अच्छा इसको विजुअली एनालाइज करने के लिए आपके पास क्रोम डेव टूल में जाओ, सबसे अच्छा रिसोर्स है इसको विजुअली एनालाइज करने के लिए। कैसे? अब मैंने इसको कॉपी किया पाथ को और अपने ब्राउजर को खोला मोजिला को। ठीक है, इस पे वी, तो ये मेरा आ गया ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब मैं इसको विजुअली एनालाइज करना चाहता हूं तो मैंने कहा इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, जब आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो देखो आप जाओ सीधे राइट साइड में लेआउट, पहला आपको एलिमेंट इंस्पेक्टर दिख रहा है, जाओ सीधा लेआउट के पास। अब लेआउट में आपको दिखाई दे रहा है डिव कंटेनर। तो देखो सबसे पहली ब्यूटी तो क्रोम आपको यही बता रहा है कि ये जो कंटेनर है ये ग्रिड कंटेनर है। यहाँ पे देखो ग्रिड लिखा है तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस इज अ ग्रिड कंटेनर, नॉट अ नॉर्मल कंटेनर, दिस अ ग्रिड कंटेनर। अब मैं इस ग्रिड कंटेनर की एक सेल को एनालाइज करना चाहता हूं, तब देखो आपको याद है ग्रिड डिस्प्ले सेटिंग, क्या आप क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा ग्रिड डिस्प्ले लाइन नंबर दिखाए, एरिया नेम हटाओ क्योंकि अभी तक हमने एरिया नेम नहीं दिया। अब मैंने कहा इसका डिव कंटेनर दिखाओ। अब देखो इसको विजुअली दिखा रहा हूं कि भैया आपका भाई डिव कंटेनर ये है। अब देखो मैं जहां जहां मूव कर रहा हूं, देखो ऊपर आपकी इमेज में मूव करता जा रहा हूं, तो इन्हें बताया ग्रिड पहला सेल, दूसरा ग्रिड सेल, तीसरा, चौथा, ये सब आपको बता रहा है। ठीक है, और ये देखो लाइन नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको देखो 1 2 3 4, ये दीज आर कॉलम नंबर, 1 2 3 4 दीज आर रो नंबर। ठीक है, तो ये आपके लाइन नंबर्स हैं। ये देखो कॉलम नंबर क्या 1, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम स्टार्ट, फोर्थ कॉलम स्टार्ट, ये 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो ये आपके लाइन नंबर्स है। कॉलम नंबर, हर कॉलम की भी एक लाइन है, लाइन नंबर है, और रो का भी एक लाइन नंबर है। ठीक है, अब सर इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसका क्या फायदा होता है, कैसे यूज करते हैं? ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जब भी आप ग्रिड सिस्टम को देखो तो इसको सबसे इफेक्टिव वे विजुलाइज करने का क्या है, मोजिला पे जाओ, कॉपी करो, उसके जाके सीधा लेआउट में जाओ, देन लेआउट में जाके आपको दिखाई देगा क्या डिव कंटेनर। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, लाइन नंबर, तो मैंने देखा। अब सर मैं इसको इजी वे में देखना चाहता हूँ क्योंकि अभी ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी बड़ी सी आपकी स्क्रीन है, तो मैं क्या करता हूँ अपने लेआउट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इन ग्रिड्स को। ठीक है, फिर इसको ढंग से एनालाइज करते हैं। तो अभी हमने जो फ्रैक्शन दिया था मैं इसको थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, अभी मैं रेस्पॉन्सिव नहीं, अभी मैं लाइन नंबर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल। ठीक है, रो की हाइट भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल, अगर 3 रो बनती हैं तो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये थोड़ा सा मार्जिन आपका, इसको जो बना हुआ है आपका कंटेनर, इसको थोड़ा टॉप से मार्जिन दे देता हूँ। अब इसकी हाइट को भी अभी थोड़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे हाइट का भी कुछ नहीं देखना। ठीक है, अब मैं गया तो मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन क्रिएट कर देता हूँ टॉप से। मैंने कहा मार्जिन टॉप 5 REM। ठीक है, यहाँ मार्जिन ही लिख देते हैं तो टॉप लेफ्ट राइट सबसे 5 मार्जिन दे देगा आपको। इसको कर देते हैं 4 REM क्योंकि नहीं तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका ये टॉप लेफ्ट राइट सबसे 4 REM के डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, अब जाके मैं वापस से एनालाइज करता हूँ लाइन नंबर्स को। मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो देखो ये है मेरी। अब आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट कॉलम यहाँ से स्टार्ट है, सेकंड कॉलम यहाँ, थर्ड फोर्थ, तो ये है लाइन नंबर कॉलम के लिए। ये फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो की स्टार्टिंग, थर्ड रो की स्टार्टिंग, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ये फोर्थ रो की स्टार्टिंग। तो दीज आर लाइन नंबर फॉर रोज। अब देखो लाइन नंबर यहाँ पे नेगेटिव से भी आपको असाइन करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1 -2 -3 -4। अगर आप रिवर्स से काउंट करो तो -1 कॉलम, फिर -2 -3 -4, रो देखो -1 -2 -3, ये रो नंबर। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको लाइन नंबर्स असाइन कर रखे हैं। ठीक है, अब इसकी बात आती है ये जो सेकंड ऑप्शन है ग्रिड डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, ये कह रहा है एक्सटेंड लाइन इन्फिनिट। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने इस पर टिक किया तो देखो ये इनफाइनेटली आपको लाइन दिखा रहा है, इनफाइनेट से आती हुई एक्सटेंड करती हुई।
ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक किया तो देखो ये आपको इनफाइनेटली लाइंस दिखा रहा है जो एक्सटेंड करती हुई दिखा रहा है। अब मुझे इसको देखना है, एनालाइज करना है, तो मैंने क्या कहा, देखो सबसे बढ़िया है ये, जैसे आपने इस पर कहा देखो सेकेंड की उस पर ग्रिड सेल पे, थर्ड ये, तो ये मूव करे तो आप इसके थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात है हमें ये समझ में आता है कि भाई एनालाइज करना है तो सबसे अच्छा टूल है क्रोम। सर इन लाइन नंबर का यूज क्या करते हैं, क्या फायदा होता है लाइन नंबर का? भाई सबसे फायदा कि आपको यूज करना है कि लाइन नंबर का सर यूज क्या करेंगे। देखो इन ग्रिड लाइन नंबर्स का हम बहुत अच्छा यूज करते हैं, क्या, अपने लेआउट को कंट्रोलिंग के लिए, लेआउट डिजाइनिंग की कंट्रोलिंग के लिए लाइन नंबर बहुत अच्छा सब यूज कर सकते हैं। इसको कैसे, अब देखो मैं चाहता हूं जो मेरा पहला ग्रिड है, ग्रिड सेल जो है ये थर्ड कॉलम तक एक्सटेंड हो जाए, थर्ड कॉलम तक, यहां तक थर्ड कॉलम तक तो ये एक्सटेंड हो जाए, इसकी विड्थ और हाइट इसकी थर्ड रो तक, यहां से फर्स्ट रो से लेके थर्ड रो तक। तो हमने कहा इन लाइन नंबर को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा CSS प्रॉपर्टी यूज करती है, तो उसके लिए हम करते हैं ग्रिड। तो अब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ग्रिड लाइन नंबर। ठीक है दोस्तों, कि भाई ग्रिड का जो लाइन नंबर है आप उनका यूज कैसे करते हो, मैं अब एक एक करके आपको इफेक्टिवली बताता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं कि मैं पर्टिकुलर जो मेरा ग्रिड सेल है ये किस लाइन से एक्सटेंड और कहां तक जाए, कॉलम लेवल पे और रो लेवल पे। ठीक है, तो मैं आया, मैंने एक्सप्लिसिटली अपने कंटेनर की स्टाइल दिखा रखी है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखें, मैं चाहता हूं मेरी पहले प्रॉब्लम समझो, मैं चाहता हूं ये जो ग्रिड है, ग्रिड सेल है, ये फर्स्ट कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक चला जाए, इसकी जो विड्थ है और हाइट फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम तक ये इतनी हाइट एक्सटेंड हो जाए। तो उन्होंने कहा कह रहे हो कैसे करते हो, तो मैंने कहा पर्टिकुलर मैं इस ग्रिड 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा था, हर एलिमेंट ग्रिड के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास ग्रिड 1 दी थी। तो मैंने कहा ग्रिड 1, अब पर्टिकुलर ग्रिड की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर ग्रिड सेल की बात कर रहे हो जो आप कहते हो। तो आपने क्या कहा, आपने कहा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कि ग्रिड का कॉलम स्टार्ट कहां से होगा, तो मैंने कहा वो फर्स्ट ग्रिड फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो। ठीक है, एंड कहां हो, अब हमने कहा ग्रिड कॉलम एंड, मैंने कहा ये एंड होना चाहिए थर्ड कॉलम के पास। तो जैसे ही आपने लिखा तो ये फर्स्ट से चालू हुआ थर्ड पे खत्म हुआ। इसको अच्छे वे में देखना है तो जैसे ही देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब मैं वापस से लाइन नंबर देखो, ये फर्स्ट से चालू हुआ थर्ड पे खत्म हुआ। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहां से हुआ, फर्स्ट से, खत्म कहां हुआ आपका थर्ड पे। अब मुझे चाहिए ये फर्स्ट रो नंबर से चालू और थर्ड रो नंबर की स्टार्टिंग में यहां पे जहां थर्ड रो चालू वहां खत्म हो जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा ग्रिड रो स्टार्ट कहां से चालू हो, फर्स्ट रो से स्टार्ट हो। ठीक है, ग्रिड रो एंड, उन्होंने कहा कहां खत्म हो, मैंने कहा थर्ड जहां पे। तो जैसे आपने क्या देखो आपकी ग्रिड का जो कंट्रोल लेआउट वो आपने कंट्रोल कर रहे हो। तो मैंने कहा कि लाइन नंबर बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ग्रिड CSS की, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो अपने ग्रिड सेल्स हैं उनके लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो, उसका ग्रिड का साइज बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो। तो अब देखो जैसे ही मैंने किया ये 1 से लेके 3 तक एक्सटेंड हो गया, देखो जैसे आपने किया 1 से लेके 3 तक। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं जो मेरा ग्रिड 2 है ये अभी तो बाय डिफॉल्ट यहां प्लेस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रिड 2 इस थर्ड कॉलम की ये जो यहां पे इस पोजीशन पे आ जाए जहां पे ग्रिड 4 है। अभी टारगेट समझो, मेरा टारगेट क्या है, या भी समझो कि मैं इस ग्रिड 2 को इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूं। स्टार्ट 3 कॉलम से चौथे कॉलम तक ही रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइट क्या हो जाए, फर्स्ट रो से थर्ड रो तक इसकी हाइट एक्सटेंड हो जाए। मैं चाहता हूं भाई ग्रिड 2 के लिए मैं इसको डिजाइन करना चाहता हूं, इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूं ग्रिड 2 सेल की। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा ग्रिड -2, हमने कहा इसकी कॉलम में मुझे कोई चेंज करना, इसकी हाइट चेंज करनी। तो मैंने कहा ग्रिड रो स्टार्ट, क्या आप इसको कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैंने कहा फर्स्ट रो से स्टार्ट हो। ठीक है, अब आपने कहा ये खत्म कहां हो, मैं इसकी हाइट को चेंज करना चाहता हूं। तो मैंने कहा एंड कहां पे हो, थर्ड रो, जहां थर्ड रो की स्टार्टिंग है वहां। जैसे ही मैंने किया तो देखो ये फर्स्ट रो से चालू हो थर्ड रो तक एक्सटेंड हो गया। अब देखो जैसे आपने किया फर्स्ट से चालू हुआ, ये फर्स्ट रो से इसकी हाइट चालू हुई, थर्ड रो पे जाके खत्म हो गई। ठीक है, तो आपका जैसे मैंने बोला ये ग्रिड बड़ा इंटेलिजेंट है, ये क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा ग्रिड 3 को इधर, क्योंकि ना 3 कॉलम ही लेने हैं, मैक्सिमम 3 ही कॉलम बना सकता है। अब आप अपने पर्टिकुलर ग्रिड सेल को एक्सटेंड करना चाहते हो एक से ज्यादा कॉलम पे, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो
कि भाई ग्रिड स्टार्ट कहाँ से हो, किस कॉलम से, और किस कॉलम पे जाके ग्रिड ये पर्टिकुलर सेल खत्म हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ग्रिड 3 पूरी में एक्सटेंड हो जाए, कि इसकी जो विथ है, जो इसका जो कॉलम है वो पूरा ये ग्रिड 3 पूरे तीनों कॉलम को ऑक्यूपाई कर ले। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, इसको भी लिख लेते हैं। जब मैं इसके साथ एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। हमने कहा ग्रिड 4 या ग्रिड 3 ये कहाँ एक्सटेंड करना चाहता हूं, कि इसको इस लाइन में पूरा एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो कॉलम 1 से लेके कॉलम 4 तक। तो हमने कहा ये कहाँ से स्टार्ट हो, तो मैंने कहा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कि ये स्टार्ट हो आपके फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, और एंड कहाँ हो। अब देखो, अगर मैं यहां देखूं ये फर्स्ट कॉलम, तो एंड का है चौथे कॉलम तक जाए, कि भाई ये चौथा कॉलम जहां पे आपके लिए स्टार्टिंग बता रहा है, फोर्थ कॉलम यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां पे यहां तक भेजना चाहता हूं मैं पूरा। तो मैंने कहा फर्स्ट से चालू हो और कहां तक जाए सर, फोर्थ तक जाए। तो देखो ये आपका पूरा एक्सटेंड हो गया। चीज समझ में आती है। तो आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अब ये मैंने कहा ग्रिड 4, ये जो फोर्थ कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम ग्रिड 4 है, ये